हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का सेकंड टॉपिक दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुलाम वंश से काफ़ी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पहले गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने भारत पर मुस्लिम आक्रमण पढ़ा दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी तो मिडाइवल हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो पहले हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। पहले वीडियो को देखिए और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और दिल्ली सल्तनत को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है और इसी में हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत जो था ये 320 ईस्वी का इतिहास माना जाता है और इसमें 5 वंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे दौर थे। सबसे पहले गुलाम वंश ने किया। गुलाम वंश का जो शासनकाल था ये 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी का था। फिर खिलजी वंश आए। खिलजी वंश का जो शासनकाल था ये 1290 से 1320 ईस्वी तक था। फिर तुगलक 1320 से 1413 ईस्वी। फिर सैयद 1414 से 1451 ईस्वी और फिर लोदी 1451 से 1526 ईस्वी। इसी समय लोदी का जो आखिरी वंशज होता है इब्राहिम लोदी, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और उसको बाबर जो होता है वो पराजित कर देता है और एक नया वंश का स्थापना करता है जो कि होता है मुगलिया सल्तनत। तो उसके बारे में हम लोग दिल्ली सल्तनत कवर करने के बाद करेंगे। सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश को आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं। गुलाम वंश भारत का पहला मुस्लिम साम्राज्य था। इसकी स्थापना सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यह वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक चला। गुलाम वंश के शासकों को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इस वंश को दास वंश या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और सेनापति भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है और इसको मामलुक वंश भी कहा जाता है और दास वंश भी कहा जाता है और गुलाम वंश भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। तो मामलुक वंश यानी कि गुलाम वंश में बहुत सारे शासक आए थे। सबसे पहले कुतबी राजवंश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका स्थापना किया था। इसके अंतर्गत 2 शासक आते थे, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा इसका पुत्र आराम शाह। फिर शमसी वो राजवंश आता था। शमसी राजवंश में इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और दामाद था। उसके बाद फिर फिरोज शाह और फिरोज शाह के बाद रजिया सुल्ताना और उसके बाद बहराम शाह और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ते हैं। नासिरुद्दीन महमूद के बाद इसका जो ससुर होता है बलवनी, जो कि बलवनी राजवंश का स्थापना करता है, जो कि गयासुद्दीन बलवन होता है। और उसके बाद फिर मयूजुद्दीन कैकुबाद के बारे में पढ़ते हैं और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक होता है क्यूमर्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इतने शासकों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम एक एक चीज को डिटेल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल था ये 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक था। तो अगर यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि मामलुक वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है या फिर गुलाम वंश के रूप में किसे जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। इसे मामलुक वंश के रूप में भी जाना जाता है। ऐबक को भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अगर यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तो
तुर्की साम्राज्य की स्थापना की और सुल्तान की उपाधि धारण की। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न ऐसा रहता है कि सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। भारत में पहले स्वतंत्र तुर्की राज्य की स्थापना की और सुल्तान की उपाधि धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना की। वह मोहम्मद गौरी का तुर्की गुलाम था। गौरी की मृत्यु के बाद वह स्वतंत्र हो गया और 1206 ईस्वी में अपना शासन शुरू किया। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ऐसा रहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो ये लाहौर में बनाया था और उसे लाख बख्श भी कहा जाता था क्योंकि वो लाखों के दाता के रूप में जाना जाता था। ऐबक ने सोने, चांदी और बिलोन और तांबे के सिक्के जारी किए थे। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। इसके लिए आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। तो कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, जबकि शेष 3 मंजिलों को इल्तुतमिश ने पूरा किया। और इस मीनार के शीर्ष पर बिजली गिर जाने के कारण इसके शीर्ष का पूर्ण निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तो यहाँ से 3 प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहला प्रश्न ऐसा रहेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कितना मंजिला का निर्माण करवाया था? तो 2 मंजिला का निर्माण करवाया था। बाद में इसका जो दामाद था इल्तुतमिश ने इसको ऊंचा किया था, यानी उसने 3 मंजिला और बनाया था और उसको पूरा किया था। लेकिन बाद में यहाँ पे बिजली गिर जाता है, जिसकी वजह से कुतुब मीनार ध्वस्त हो जाता है और बाद में फिरोज शाह तुगलक उसको फिर पूर्ण निर्माण करवाता है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कुवात उल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने करवाया था? तो राजस्थान, यानी कि वर्तमान में ये अजमेर में स्थित है। और कुवात उल इस्लाम मस्जिद जो कि आज दिल्ली में स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा। ऐबक की उपाधियां भी थी, जैसे ऐबक को लाखवस कहा जाता था, हातिम मताई कहा जाता था, कुरान खा कहा जाता था। ऐबक के दरबारी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी और कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। जैसे कि इनका जो मृत्यु हुआ था ये 1210 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर में हुआ था और चौगान का खेल खेलते समय हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसने केवल 8 महीने तक शासन किया और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका बेटा आराम शाह शासक बनता है, जो कि मात्र 8 महीने तक शासन किया था। तो आराम शाह एक कमजोर व अयोग्य शासक सिद्ध हुआ और दिल्ली की जनता व कई प्रांतों के शक्तिशाली प्रमुखों ने उसकी सार्वभौमिकता को मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ऐबक का दामाद को दिल्ली आमंत्रित किया गया। इसके बाद उन्होंने आराम शाह को अपदस्थ कर दिया और सुल्तान बन गए। इसके बाद फिर हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। तो 1211 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासन था। इल्तुतमिश ने कुवाचा को हराया, जिसने खुद को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित किया था और लाहौर और पंजाब के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। यह पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गुलाम वंश में ऐसा कौन सा शासक था जिसने शुद्ध सिक्के चलवाए थे, यानी कि अरबी सिक्के चलवाए थे? तो इल्तुतमिश ने चलवाए थे। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण सिक्के, यानी कि चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया और इताह व्यवस्था चलाया। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। जब 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, तो वो अपना राजधानी कहाँ रखा था? तो लाहौर रखा था। लेकिन बाद में जब इल्तुतमिश उसका दामाद यहाँ पे शासक बनता है, तो वो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया। भारत में पहला मकबरा बनाने का श्रेय इसी को जाता है। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि भारत में
पहला मकबरा बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये इल्तुतमिश को जाता है। उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। इस प्रकार उन्होंने दिल्ली सल्तनत के लिए वंशानुगत उत्तराधिकार की शुरुआत की। तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराधिकार की शुरुआत किसने की थी दिल्ली सल्तनत में? तो इल्तुतमिश ने ही की थी। इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ से अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है, तो इस कंडीशन में कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर होगा। अगर यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश की प्रमुख विजय भी हुई थी। सबसे पहले 1215 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में ताजुद्दीन एल्तोज को पराजित किया। फिर 1217 ईस्वी में मंसूरा के युद्ध में नासिरुद्दीन कुवाचा को पराजित किया। फिर 1226 ईस्वी में बंगाल विजय की, यहाँ के शासक गयासुद्दीन को पराजित किया। और 1227 ईस्वी में सिंध एवं मुल्तान विजय नासिरुद्दीन कुवाचा को पराजित किया। और 1226 से 1231 तक राजपूतों पर विजय प्राप्त किया। और 1235 में पंजाब के खोखरों पर विजय प्राप्त किया। तो इन सभी डेट को आप लोगों को याद रखना है। आजकल एग्जामिनर यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा शुरू की। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर अपना नाम खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में लिखा था। इसने सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग ईत, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया था, जो कि इस प्रकार थे। इसने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गुलाम वंश में ऐसा कौन सा शासक था जिसने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा शुरू किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक ना बनाकर रुकुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, जो कि इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन मस्जिद के आगे जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की। तो जनता के हस्तक्षेप के बाद वह, यहाँ से हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। रजिया सुल्ताना का जो शासनकाल था ये 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा था। रजिया एक दृष्टि में देखते हैं। सबसे पहले रजिया दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली की प्रथम महिला एवं अंतिम महिला सुल्तान कौन थी? तो ये रजिया थी। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को असराशाला का प्रधान नियुक्त किया। तुर्की अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह फैलाया। रजिया तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हुई और अतः दोनों ने विवाह कर लिया। और 1240 में कैंथल के निकट रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। तो यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी याद करने का प्रयास कीजिए। हम लोग इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी को देख लेते हैं। तो 1236 से 66 ईस्वी तक तो सबसे पहले रुकुद्दीन फिरोज शाह, जो कि अपनी मां की सहायता से और 40 सरदारों की सहायता से शासक बनता है। तो 1236 से 1236 ईस्वी तक ये रहता है। ये इल्तुतमिश का पुत्र होता है। इसके बाद रजिया आती है। रजिया का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहता है। ये भी इल्तुतमिश की पुत्री होती है। फिर बहराम शाह 1240 से 1242 तक रहती है। ये इल्तुतमिश का पुत्र होता है। फिर अलाउद्दीन मशहूदा, जो कि 1242 से 46 तक, जो कि रुकुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र होता है। फिर नासिरुद्दीन महमूद शाह, जो कि 1246 से 66 तक रहता है। यह इल्तुतमिश का पौत्र था। यहाँ पे हम लोग नासिरुद्दीन महमूद शाह के बारे में पढ़ेंगे। इसका शासनकाल 1246 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक था। नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना। यह धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। यह कुरान की प्रतियां लिखा करता था और टोपी सिलकर और कुरान की प्रतियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। इसने बलबन को अपना वजीर बनाया और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद शाह से कर दिया। नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ही अगला शासक बना। अब यहाँ पे हम लोग बलबन के बारे में पढ़ेंगे।
1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक बलबन का शासन काल था। बलबन ईरान का रहने वाला था और उसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया। इसने ईरानी त्यौहार जैसे कि नवरोज को मनाना शुरू किया और इसने दरबार में सजदा और पैबोस की परंपरा प्रारंभ की। उन्होंने चालीसा यानी कि चहलगानी प्रणाली की शक्ति को तोड़ दिया और फारसी त्यौहार नवरोज को शुरू करवाया। खुद को नासिर अमीर उल मोमिन यानी खलीफा का दाहिना हाथ कहते थे बलबन। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि भारत में नवरोज फेस्टिवल को लाने का श्रेय किसे जाता है, तो ये बलबन को जाता है और ये ईरान के रहने वाले थे और ईरान से ही ये फेस्टिवल यहाँ लाए थे। अगला शासक कैकुबाद बना जो कि एक अयोग्य शासक था। इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक कयूमर्स बना जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में कर दी और एक नया वंश की स्थापना की जो कि खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। जो भी आप लोगों को बताया वो हमने चैप्टर डिस्कशन किया जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब यहाँ से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसी ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। गुलाम वंश की स्थापना कब की गई, तो 1206 ईस्वी को गुलाम वंश की स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि गुलाम वंश में ऐसा कौन सा शासक था जिसने लाहौर से स्थानांतरित करवा करके दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी, तो ये इल्तुतमिश ने बनाया था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं दास था। फर्रुखमुद्दीन एवं हसन निजामी किस सुल्तान के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो ये किस दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के थे। में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था, तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण करवाया गया। कुबात उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है ये भी करवाया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है यानी कि राजस्थान में स्थित है ये भी करवाया गया। इसके द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण नहीं करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये वर्तमान में आज कहाँ पे है, तो ये राजस्थान के अजमेर जिले में। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम सहायक कौन था, तो ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था जो कि बंगाल शासक सासांग की मदद से किया था। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो ये कौन था, इल्तुतमिश था। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का यानी टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था, तो ये इल्तुतमिश था। सल्तनत काल के 2 प्रमुख सिक्के टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया था, तो किसने किया था, सुल्तान इल्तुतमिश ने किया था। 175 ग्रेन के चांदी के टंका चलाने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था, तो ये इल्तुतमिश था। ये बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोगों ने गुलाम वंश को पढ़ा, इसके बाद हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। कैसी लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिडाइवल हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख लीजिए और अपनी तैयारी को सफल बनाइए। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो इसी चैनल पे आपको मिलता रहे। अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए, PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप लोग ज्वाइन हो करके नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई अगले टॉपिक के साथ।